नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ। कौन सा प्लैनेट किस हाउस में रहता है तो क्या फलित उससे आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं, बहुत आपके काम आने वाली हैं। जो लोग फलित ज्योतिष कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुंडलियाँ देखते हैं, वो इन टेक्निक्स को यूज़ करें और अपने अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव और भगवान गणेश जी से आराधना करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज का विषय जैसे मैंने पहले बता दिया, सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल टेक्निक्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आरंभ करते हैं राहुदेव से। अगर कुंडली में राहुदेव दूसरे भाव में रहते हैं, ये दूसरा भाव आप लगन से भी ले सकते हैं, ये दूसरा भाव आप बृहस्पति से भी ले सकते हैं। दोनों ही केसेस में सेम रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ। एक लाइव डेमो क्लास करने जा रहे हैं नेक्स्ट संडे को, अराउंड रात को 9 बजे ये स्टार्ट होगा और 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, मैक्सिमम 1 घंटे का। और जो मैं भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उसमें से एक डेमो क्लास आपको मैं दूंगा कि क्या उसमें हम पढ़ाते हैं और कैसे भृगुनंदी नाड़ी जो है दूसरी ब्रांचेस जो एस्ट्रोलॉजी की हैं उनसे किस तरह से वो डिफरेंट होता है, क्या उसमें अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सअप पे मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। ये राहुदेव अगर दूसरे भाव में है, चाहे वो लगन कुंडली से हो, चाहे वो बृहस्पति से भी दूसरे भाव में हो, एक जैसा फल देखने को मिलता है। तो फल क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी स्त्री का धन लूट लेगा दोस्तों, या स्त्री उसके जीवन में आएगी और पैसे से उसकी हेल्प करेगी। ये कब होगा? जब राहुदेव यहाँ बैठे होंगे, उस राशि के जो स्वामी होंगे, यानी द्वितीयेश कुंडली में अगर नीच के होंगे तो ऐसा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री का धन गमन कर सकता है या स्त्रियों से धन लेके उसका कुछ मिसयूज़ कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत सी कुंडलियों पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब दूसरा रूल यहाँ पे क्या है? राहुदेव से ही रिलेटेड है। अगर राहुदेव दूसरे भाव में रहते हैं, चाहे वो लगन कुंडली से हो, चाहे वो बृहस्पति से भी क्यों ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाय और कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुदेव को टी और कॉफ़ी कहा जाता है। तो दूसरे भाव में राहुदेव या किसी तरह से दूसरे भाव से जब राहु का संबंध भी होता है, संबंध में रिलेशन थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन जब प्रेजेंस होती है, राहुदेव दूसरे भाव में आके बैठ ही जाते हैं, तो ये चीज़ आपको 100% देखने को मिलती है दोस्तों। अब तीसरा रूल जो है सेकंड हाउस से ही रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज मैक्सिमम मैं सेकंड हाउस से ही बताने वाला हूँ। अगर सेकंड हाउस में आपके केतु देव हैं, किसी की भी कुंडली में हो सकते हैं, ये आप बृहस्पति से भी देख सकते हैं। मैं लगन भी लिख रहा हूँ यहाँ पे और बृहस्पति भी लिख रहा हूँ। अब कुछ लोगों के मन में एक शंका आने वाली है, उसको पहले दूर कर देता हूँ। बृहस्पति से आपको कैसे देखना है? उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति 7 नंबर में है, तो आपको क्या करना है? 7 नंबर की कुंडली बना लेनी है। लगन में 7 नंबर लिख लेना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो वो बन जाएगी आपकी बृहस्पति देव की कुंडली। तो एक कुंडली आप वो बना लेंगे। साथ में जो ओरिजिनल कुंडली होती है, जो लगन उदित हुआ है, यानी जो राशि लगन में उदित हुई है, वो राशि की दूसरी कुंडली बन जाएगी। फिर जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, दोनों ही कुंडलियों पे आप लगा के देख सकते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, केतु अगर दूसरे भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति, पहली चीज़ उसमें क्या क्वालिटीज़ होगी?
ये आर्ग्यूमेंट करने में बहुत तेज़ होगा, यानी लड़ाई झगड़ा करने में उत्तीर्ण माना जाता है ऐसा व्यक्ति। इनसे जीतना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी इनसे बहस हो जाती है, किसी तरह से कम्युनिकेशन में बहस हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति से जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा, केतु देव एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देते हैं सेकंड हाउस में। वो क्या? केतु देव को कैलकुलेशन कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति जो बिज़नेस करते हैं और उनके दूसरे भाव में केतु देव रहते हैं, तो उनमें एक नेचुरल जो है एक आर्ट होती है, भगवान की दी हुई एक, आप कह सकते हैं एक ब्लेसिंग होती है उनके पास। वो क्या? ऐसा व्यक्ति कैलकुलेशन में बहुत तेज़ होता है दोस्तों। बहुत जल्दी से चीज़ों को कैलकुलेट कर लेगा। जितनी देर में आप उनसे बात करेंगे उतनी देर में ये सारी चीज़ें फटाफट कैलकुलेशन कर लेगा। तो इस कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, कैलकुलेशन मास्टर। तो ऐसे लोग जिनके सेकंड हाउस में केतु देव हैं, आर्ग्यूमेंट करना ये पहली उनकी नेचर होती है। दूसरा, कैलकुलेशन ऐसे लोगों की बहुत तेज़ होती है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। कुंडली में कहीं भी शनिदेव विराजमान हो सकते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए शनिदेव यहीं पे विराजमान है। शनिदेव से जो दूसरा भाव होता है, यानी ये वाला, और शनिदेव से जो 11वां भाव होता है, 1 2 3, यानी ये वाला, कोई भी कुंडली में भाव हो सकता है। शनिदेव कुंडली में कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। शनिदेव से दूसरा भाव पैसे को इंडिकेट करता है। आप क्या जीवन में पैसा कमाने वाले हैं, किस माध्यम से पैसा कमाने वाले हैं, ये शनिदेव से दूसरा भाव बताता है। और शनिदेव से 11वां भाव भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप इस जीवन में किस माध्यम से पैसा कमाने वाले हैं। तो ये चीज़ प्रोफेशन को देखने में बहुत ज़्यादा काम आती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये आप नोट कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो सिर्फ लगन कुंडली से लगेगा, बृहस्पति कुंडली से ये नहीं लगेगा। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति देव छठे भाव में है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति छठे भाव में आ जाते हैं, तो बृहस्पति किस चीज़ के कारक होते हैं? बृहस्पति कारक हैं वैदिक ज्योतिष में संतान के दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों की संतान की अकस्मात मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो सकती है, किसी तरह से कोई भयंकर चोट इनको लगेगी, उसकी वजह से मृत्यु हो सकती है, या किसी के द्वारा मर्डर किया जाना, वो भी इसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो इसके लिए एक शब्द जो है वैदिक ज्योतिष में यूज़ किया जाता है, छठा भाव जो होता है ये अकाल मृत्यु है। जब बृहस्पति यहाँ पे रहते हैं तो बृहस्पति कारक हैं बच्चों के, तो बच्चों की अकाल मृत्यु या बच्चों का एक्सीडेंट होना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। जब इस बृहस्पति देव पर गोचर में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, उस समय में ये इवेंट जो है जीवन में निकल कर आती है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से नोट करिए। ये सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली से आपको देखना है। 7 नंबर राशि कुंडली में कहीं भी आपके हो सकती है। ये रूल ज़्यादातर स्त्री कुंडली पे लगता है, यानी स्त्री जातक की अगर कुंडली आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 3 मेलेफिक ग्रह बैठ जाते हैं, मान लीजिए ये 3 मेलेफिक ग्रह अगर इसी राशि में बैठ जाते हैं, हालांकि यहाँ शनिदेव जो उच्च के होते हैं, लेकिन 2 मेलेफिक्स के साथ बैठने से उनकी उच्चता में कमी आ जाती है। तो ऐसी जो स्त्री जातक होगी, इसकी संतान होने में दिक्कत होगा या संतान नहीं होती है दोस्तों। 7 नंबर साइन जो होता है ये रिप्रोडक्शन का साइन है, यानी जहाँ से जीवन में
बढ़ोतरी होती है। जब हस्बैंड और वाइफ की रिप्रोडक्शन होती है, जब उन दोनों का मिलन होता है तो रिप्रोडक्शन होता है, तो ये 7 नंबर साइन से देखा जाता है। तो स्त्री जातक की कुंडली में अगर 7 नंबर साइन में 3 मेलेफिक्स आकर बैठ जाते हैं या 3 मेलेफिक्स एक साथ कहीं से भी बैठकर 7 नंबर पर दृष्टि भी डाल देते हैं, तो भी इसी तरह का परिणाम जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है जो आपको बताने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नहीं है, एक तरह से एक टेक्निक है, इसको आप यूज़ करके देखिए, आपके बहुत काम आएगी ये टेक्निक। कुंडली में 10 नंबर राशि जहाँ भी लिखी होगी आपके किसी भी भाव में वो हो सकती है, तो उस भाव के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको पाने के लिए आपको बहुत बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। यानी उन चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा है इसलिए क्योंकि 10 नंबर राशि जो होती है ये क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को इंडिकेट करती है, जो पानी के नीचे, बहुत पानी के नीचे रहता है। तो इसी तरह से जब 10 नंबर साइन कहीं भी आपकी कुंडली में आ जाएगा तो उन चीज़ों को पाने के लिए बहुत गहराई में आपको जीवन में जाना पड़ता है, तभी वो चीज़ें मिलती हैं। इसका मतलब मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। 9 नंबर राशि 9 नंबर राशि बृहस्पति देव इसके स्वामी हैं दोस्तों। अगर कुंडली में 9 नंबर राशि पीड़ित होगी तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं या अपने जो माता पिता होते हैं उनके अगेंस्ट जाकर काम करते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब केतु देव से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, या आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद 2 प्लैनेट्स के बारे में कुछ बताऊँगा। अगर किसी के लगन कुंडली से या बृहस्पति कुंडली से केतु देव तीसरे भाव में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक बात को बार बार रिपीट करता है, उसको बार बार पूछता है, ये उसकी आदत बन जाती है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अगर दूसरे भाव में शनि देव के साथ सूर्य देव विराजमान हो, दूसरे भाव में लगन कुंडली से या बृहस्पति कुंडली से, दोनों में रूल एप्लीकेबल होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, लेकिन जो धन का माध्यम होता है वो थोड़ा सा इल्लीगल हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। किसी भी कुंडली में जब सूर्य और शनि एक साथ होते हैं और शनि देव की डिग्रीज अगर कम होंगी, सूर्य देव की डिग्रीज ज़्यादा होंगी, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने पिता का प्रोफेशन फॉलो करता है या पिता और पुत्र का एक जैसा ही प्रोफेशन होता है। अगर पिता डॉक्टर होगा तो बेटा भी लगभग उसी फील्ड में होगा, डॉक्टर नहीं होगा लेकिन उससे रिलेटेड कुछ काम करता होगा। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में है तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% मिलता है दोस्तों। अब एक और महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी कुंडली में आप देखते हैं कि दूसरे भाव में शनि देव हैं, चाहे वो बृहस्पति से हों चाहे लगन कुंडली से भी हों, तो ज़्यादातर ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी से विवाह करते हैं। लव मैरिज भी आप इसको कह सकते हैं। अब अगर कुंडली में सूर्य देव और शुक्र देव दूसरे भाव में हो, यहाँ पे सूर्य देव लिख लेते हैं और यहाँ पे शुक्र देव लिख लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही चीज़ों को इकट्ठा करता है। किन चीज़ों को? ऐसा व्यक्ति जो होता है जीवन में पेंटिंग्स वगैरह इकट्ठा करना या ऐसी जो ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनको इकट्ठा करने का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अब अगर सूर्य देव के साथ यहाँ बृहस्पति आ जाते हैं, शुक्र देव यहाँ से मैं हटा देता हूँ,
तो बृहस्पति और सूर्यदेव अगर दूसरे भाव में रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति, उसके जो पिता होंगे बहुत ही नेम फेम वाले पर्सन होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट होती है उनकी हर जगह पर, और ऐसा व्यक्ति बहुत शौकीन होता है ऐसी किताबें इकट्ठे करने का जो स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होती हैं, और उन किताबों के माध्यम से उसका इकट्ठा करने का मतलब ये होता है कि उन किताबों के माध्यम से वो धन अर्जित यानी पैसा अर्जित कर सके, पैसा कमा सके। इसी तरह से सूर्यदेव के साथ राहु देव जब यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बहुत ही अच्छी फैमिली में उसका जन्म होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है पैसा कमाने का जो माध्यम होता है वो इल्लीगल हो जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। और इसी तरह से सूर्य देव के साथ जब केतु देव भी यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में नेम कमाता है, जीवन में नाम मिलता है, क्योंकि सूर्य देव और केतु देव जब एक साथ बैठते हैं वो भी पैसे के घर में, तो इसको ध्वजा योग कहा जाता है। तो नेम फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ें उस जातक को मिलती हैं और उसके पिता को भी ऐसी चीज़ें मिलती हुई देखी गई हैं जब कुंडलियों की आप बात करते हैं दोस्तों। लास्ट में एक और कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ वक्री ग्रहों के बारे में। वक्री ग्रह कुंडली में जहाँ भी विराजमान होते हैं तो उस घर की चीज़ों को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ मैंने आपको बता दिए हैं, ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें कुछ नाड़ी के भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, वैदिक के भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, दोनों को कंबाइन करके बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से अच्छे योग होते हैं वो भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। जय शनिदेव।